यीशु नाम, यीशु पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, गूंजे गूंजे यीशु नाम, यीशु नाम। पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, गूंजे गूंजे यीशु नाम, यीशु नाम। मातृधाम सत्संग में आप सबका स्वागत है। आइए हम बड़े खुशी के साथ प्रभु का गीत गाएंगे, प्रभु की स्तुति करेंगे, प्रभु के वचनों को सुनेंगे। स्तोत्रकार कहता है स्तोत्र 147 में, धन्यवाद देते हुए प्रभु का गीत गाओ, सितार बजाते हुए प्रभु का भजन सुनाओ। तो आइए गाते बजाते हुए प्रभु की स्तुति करें, उसकी महिमा गाएं। ये हमारे लिए उचित भी है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो, प्रभु की आराधना हो, प्रभु की जय हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया, 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 हालेलुया। तेरी स्तुति करूंगा, तेरी जय गाऊंगा, तू ही मेरा प्रभु है यीशु राजा। तेरी स्तुति करूंगा, तेरी जय गाऊंगा, तू ही मेरा प्रभु है यीशु राजा। यीशु राजा, यीशु राजा, यीशु राजा, यीशु राजा, तू ही मेरा प्रभु है यीशु राजा। तू ही मेरा प्रभु है यीशु राजा। तू ही मेरी मुक्ति है, तू ही मेरी शक्ति है, तू ही मेरी ज्योति है यीशु राजा। तू ही मेरी मुक्ति है, तू ही मेरी शक्ति है, तू ही मेरी ज्योति है यीशु राजा। यीशु राजा, यीशु राजा, यीशु राजा, यीशु राजा, तू ही मेरा प्रभु है यीशु राजा। तू ही मेरा प्रभु है यीशु राजा। तू ही जीवन रोटी है, तू ही जीवन जल है, तू ही जीवन ज्योति है यीशु राजा। तू ही जीवन रोटी है, तू ही जीवन जल है, तू ही जीवन ज्योति है यीशु राजा। यीशु राजा, यीशु राजा, यीशु राजा, यीशु राजा, तू ही मेरा प्रभु है यीशु राजा। तू ही मेरा प्रभु है यीशु राजा। तू ही मेरी गाड़ी है, तू ही मेरी राह है, तू ही मेरी मंजिल है यीशु राजा। तू ही मेरी गाड़ी है, तू ही मेरी राह है, तू ही मेरी मंजिल है यीशु राजा। यीशु राजा, यीशु राजा, यीशु राजा, यीशु राजा, ओ तू ही मेरा प्रभु है यीशु राजा। तू ही मेरा प्रभु है यीशु राजा। तू ही जीवन स्रोत है, तू ही मेरा मीत है, तू ही मेरा साथी है यीशु राजा। तू ही जीवन स्रोत है, तू ही मेरा मीत है, तू ही जीवन साथी है यीशु राजा।
यीशु राजा, यीशु राजा, यीशु राजा, यीशु राजा, तू ही मेरा प्रभु है यीशु राजा, तू ही मेरा प्रभु है यीशु राजा, तू ही मेरी मुक्ति है, तू ही मेरी शक्ति है, तू ही मेरी ज्योति है यीशु राजा, तू ही मेरी मुक्ति है, तू ही मेरी शक्ति है, तू ही मेरी ज्योति है यीशु राजा, यीशु राजा, यीशु राजा, यीशु राजा, यीशु राजा, तू ही मेरा प्रभु है यीशु राजा, तू ही मेरा प्रभु है यीशु राजा, तू ही जीवन रोटी है, तू ही जीवन जल है, तू ही जीवन ज्योति है यीशु राजा, तू ही जीवन रोटी है, तू ही जीवन जल है, तू ही जीवन ज्योति है यीशु राजा, यीशु राजा, यीशु राजा, एक साथ यीशु राजा, यीशु राजा, हाँ, तू ही मेरा प्रभु है यीशु राजा, तू ही मेरा प्रभु है यीशु राजा, तू ही जीवन स्रोत है, तू ही मेरा मीत है, तू ही जीवन साथी है यीशु राजा, तू ही जीवन स्रोत है, तू ही मेरा मीत है, तू ही जीवन साथी है यीशु राजा, यीशु राजा, यीशु राजा, यीशु राजा, यीशु राजा, ओ तू ही मेरा प्रभु है यीशु राजा, तू ही मेरा प्रभु है यीशु राजा, तू ही मेरी गाड़ी है, तू ही मेरी राह है, तू ही मेरी मंजिल है यीशु राजा, तू ही मेरी गाड़ी है, तू ही मेरी राह है, तू ही मेरी मंजिल है यीशु राजा, यीशु राजा, यीशु राजा, यीशु राजा, यीशु राजा, तालियां बजाते हुए खुशी के साथ, बड़े आनंद के साथ सब लोग गाएंगे, बार बार गाएंगे। यीशु राजा, यीशु राजा, यीशु राजा, यीशु राजा, तू ही मेरा प्रभु है यीशु राजा, तू ही मेरा प्रभु है यीशु राजा, हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु तेरी स्तुति, तेरी महिमा हो, तेरी आराधना हो, तेरा जय जयकार हो, पावन आत्मा तेरी स्तुति हो, पिता परमेश्वर तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा, तेरी आराधना हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो। हम अपनी आंखें बंद करेंगे इस समय और अपने हृदय और मन को पूरी तरह से एकाग्र करेंगे प्रभु के पवित्र वचनों को सुनने के लिए। इतिहास अध्याय 55 वाक्य 11 में प्रभु कहते हैं कि मेरी वाणी मुझसे निकलकर व्यर्थ ही मेरे पास नहीं लौटती है, वह अपना उद्देश्य पूरा किए बिना मेरे पास नहीं लौटती है। प्रभु अपने पवित्र वचन के द्वारा हमारे जीवन में कार्य करना चाहते हैं। हम अपने हृदय और मन को इस समय खोलें, पूरी तरह से प्रभु के लिए अपने हृदय और मन को खोलिए। स्वतंत्र होकर बैठिए। इस समय सारी व्यस्तताओं को प्रभु के हाथ में समर्पित कीजिए। सारी बाधाओं को भूल जाइए, सारी चिंताओं को भूल जाइए। एक एक चिंता को इस समय प्रभु के हाथ में समर्पित करते जाना। एक एक बात जो आपको परेशान करती है इस समय प्रभु के हाथ में समर्पित करते जाना। इस पवित्र समय में आप प्रभु के वचनों के साथ जुड़े रहेंगे। अन्य सारी बातों को आप अपने मन से, अपने हृदय से दूर रखेंगे। प्रभु इस समय आपके जीवन में कार्य करने जा रहे हैं। अपने हृदय को खोलिए, प्रभु यीशु को आपके जीवन में आने दीजिए, आपके परिवार में आने दीजिए। आपके परिवार के जीवन में और आपके जीवन में प्रभु चमत्कार और चिन्ह प्रकट करने जा रहे हैं। वो सत्य प्रतिज्ञ परमेश्वर है। वचन में लिखा हुआ है प्रभु सत्य प्रतिज्ञ है। पूरी बाइबल में आप बार बार पढ़ेंगे कि प्रभु ईश्वर सत्य प्रतिज्ञ प्रभु ईश्वर है। अपने वचन के पक्के। यहेजकेल अध्याय 12 वाक्य 24-25 में प्रभु कहते हैं,
जैसे मैं कहूंगा वैसे मैं करूंगा। प्रभु अपने वचन को बदलते नहीं हैं। इस्यास अध्याय 45 उसके वाक्य 23 में प्रभु कहते हैं, मेरे मुख से निकलने वाला शब्द सच्चा और अपरिवर्तनीय है। वह प्रभु सत्य प्रतिज्ञ प्रभु, उस प्रभु की उपस्थिति इस समय महसूस कीजिए। प्रभु का सानिध्य आपके बीच में है। प्रभु के सानिध्य में बैठना आदर के साथ, सम्मान के साथ, भक्ति के साथ, श्रद्धा के साथ, विश्वास और भरोसे के साथ प्रभु के सानिध्य में बैठना, विश्वास करना कि प्रभु आपके जीवन में इस समय कार्य कर रहे हैं। अपने हृदय को खोलिए। आइए प्रभु यीशु हमारे जीवन में आइए, हमारे परिवार के जीवन में आइए, हमारे व्यक्तिगत जीवन में आइए, हमारे काम काज में आइए। तेरा स्वागत है यीशु, तेरा स्वागत है। हृदय खोल कर प्रभु की स्तुति करेंगे हम इस समय। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। मैं प्रभु की स्तुति करूंगा सारे हृदय से, मैं प्रभु की स्तुति करूंगा। मैं जीवन भर प्रभु की स्तुति करूंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है। मेरा मन अपने मुक्तिदाता ईश्वर में आनंद मनाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाता हूँ। मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाता हूँ। क्या वहां से मुझे सहायता मिलेगी? जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है, वही मेरी सहायता करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। ईश्वर को धन्यवाद। मैंने तेरी ओर आंखें उठाई, तेरी ओर जो स्वर्ग में विराजमान है। मैंने तेरी ओर आंखें उठाई, तेरी ओर जो स्वर्ग में विराजमान है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम स्वतंत्र होकर इस समय प्रभु की स्तुति और आराधना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मुँह खोलिए, मुँह खोलिए, मुँह खोलिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। स्वतंत्र होकर प्रभु की स्तुति करते जाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। महिमा, 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 महिमा। हालेलुया, 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 हालेलुया। मुझको तेरी जरूरत है, हे पावन आत्मा। मुझको तेरी जरूरत है, हे पावन आत्मा। मैं तो प्यासा हूँ, मेरी प्यास बुझाने तू आजा, हे पावन आत्मा। मैं तो प्यासी हूँ, मेरी प्यास बुझाने तू आजा, हे पावन आत्मा। मुझको तेरी जरूरत है, हे पावन आत्मा। मुझको तेरी जरूरत है, हे पावन आत्मा। मैं तो टूटा हूँ, मुझको जोड़ने को तू आजा, हे पावन आत्मा। मैं तो टूटी हूँ, मुझको जोड़ने को तू आजा, हे पावन आत्मा। मुझको तेरी जरूरत है, हे पावन आत्मा। मुझको तेरी
जरूरत है। हे पावन आत्मा, मैं तो घायल हूँ, मुझको चंगा करने तू आजा। हे पावन आत्मा, मैं तो घायल हूँ, मुझको चंगा करने तू आजा। हे पावन आत्मा, मुझको तेरी जरूरत है। हे पावन आत्मा, मुझको तेरी जरूरत है। हे पावन आत्मा, मुझको तेरी जरूरत है। हे पावन आत्मा, हे पावन आत्मा। आंखें खोलिए। सबको जयसु। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हर रविवार को यह सत्संग आपके घर तक हम पहुंचाते हैं। लॉकडाउन शुरू होने से पहले आश्रम में हर रविवार को सत्संग चलता था। करीब 2-3 हज़ार लोग उसमें भाग लेते थे और वो सत्संग का समय अनुग्रह और आशीष का समय था। बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार प्रकट हो जाते थे और लोग उसको बताने के लिए मंच पर चढ़ते थे। काफ़ी बड़ी लाइन लग जाती थी साक्षी सुनाने के लिए। आपने देखा होगा कि जब भी मैं सत्संग को शुरू करता हूँ, मेरे चेहरे पर आनंद रहता है, खुशी रहती है। क्या कारण है? क्योंकि मैं जानता हूँ ये सत्संग अनुग्रह और आशीष का समय है, प्रभु की कृपाओं का समय है। वचन में हम पढ़ते हैं लूकास अध्याय 5 में कि पेतरुस ने अपनी नाव यीशु को वचन सुनाने के लिए दिया और उसके बाद वाक्य 4 और 5 से आप पढ़ेंगे कि प्रभु ने पेतरुस के जीवन में एक उपकार किया। पेतरुस को एक बहुत बड़े चमत्कार का सामना करने के लिए या अनुभव करने के लिए मौका दिया। जब हम अपने कानों को प्रभु के वचनों को सुनने के लिए खोलते हैं, प्रभु के सानिध्य में बैठते हैं, प्रभु हम सब के साथ यही करते हैं। हमारे आश्रम में इस समय एक भाई पड़े हुए हैं। लॉकडाउन से पहले 1 साल से वो पड़े हुए थे, चल फिर नहीं पाते थे। आश्रम में लाए गए करीब 1 महीना पहले और आश्रम में लोग उठा के लेके आए थे। आज वो लाठी के सहारे अपने से चलते हैं, प्रभु को धन्यवाद देते हैं। वो कहते हैं मुझे नहीं मालूम था कि प्रभु के अंदर इतना सामर्थ्य है, प्रभु मुझे उठाएगा, चलाएगा। तो जब भी हम प्रभु के लिए अपने हृदय के द्वार को खोलते हैं, प्रभु हमारे जीवन में चमत्कार और चिन्ह प्रकट करते हैं। हर बार सत्संग के दौरान मैं 1-2 साक्ष्य सुनाता हूं, ये बताने के लिए कि सत्संग के द्वारा सैकड़ों लोगों के जीवन में प्रभु कार्य कर रहे हैं। अनगिनत लोगों के जीवन में प्रभु चंगाइयां दे रहे हैं। कुछ लोगों के हमें साक्ष्य मिल जाते हैं, कुछ लोगों के साक्ष्य नहीं मिलते हैं। आज मैं आपको एक बहन का साक्ष्य सुनाना चाहता हूं। एक बहन जिन्होंने काफ़ी दूर से अपना साक्ष्य सुनाया है, आप ध्यान से सुनेंगे। उनका नाम है आभा। ध्यान से सुनेंगे। जय यीशु। मेरा नाम आभा रजनी तिग्गा है। मैं रांची पैरिश झारखंड की निवासी हूँ। वर्ष 2020 में कोविड-19 के कारण लॉकडाउन के समय मातृधाम आश्रम वाराणसी के ऑनलाइन प्रसारण के द्वारा मुझे बहुत सारी आध्यात्मिक चंगाइयाँ प्राप्त हुई। मैं प्रतिदिन रोज की रोटी सुनती हूँ और हर रविवार को रविवारीय सत्संग में भी उत्साहपूर्वक भाग लेती हूँ। मैं अपनी एक गवाही देना चाहती हूँ। दिनांक 8 नवंबर 2020 को रविवारीय सत्संग में स्वामी अनिल देव ने चंगाई प्रार्थना के दौरान घोषणा की कि एक बहन को प्रभु आशीष दे रहे हैं। ये बहन अपने सिर के बालों के बहुत झड़ जाने की वजह से दुखी है और हीन भावना महसूस करती है। आज से प्रभु उस बहन को आशीर्वाद दे रहे हैं। उस बहन की उम्र 45 से 50 के बीच है। मुझे महसूस हुआ
कि उस घोषणा द्वारा प्रभु मुझे ही यह आशीष दे रहे हैं। उस दिन के बाद मैंने देखा कि मेरे सिर में जो गंजापन आ रहा था वह बंद हो गया है। बालों का झड़ना बहुत कम हो गया है और नए बालों से सिर भर रहा है। प्रभु के इस महान वरदान के लिए मैं उन्हें हृदय से कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ। प्रभु को धन्यवाद, प्रभु की स्तुति है। बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक बहन ने कुछ दिन पहले फोन करके कहा बोकारो से, उन्होंने कहा कि मेरे मायके में हमेशा झगड़ा होता था, भाई बहनों के बीच में ऐसा झगड़ा होता था कि पुलिस बुलाना पड़ता था। ऐसे खतरनाक परिस्थिति में मैंने हाथ जोड़कर उनसे कहा कि आप रविवार को मातृधाम से प्रसारित होने वाले सत्संग में भाग लीजिए। और उस बहन ने मुझसे कहा कि उस बहन ने अपने भाई बहनों से कहा कि सत्संग में भाग लीजिए, और उसके भाई बहनों ने सत्संग में भाग लिया। उसके बाद हमारे सारे कार्यक्रमों को बराबर देख रहे हैं। उस बहन ने कुछ दिन पहले फ़ोन करके कहा कि स्वामी जी आप विश्वास करेंगे, जिस घर में मारकाट होती थी उस घर में मेरे भाई बहन एक थाली में सब्जी रोटी खा रहे हैं। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, वो बात यह है, प्रभु के वचन को सुनना शुरू कीजिए। कभी कभी मुझे देखने को मिलता है कि जहां आराधना शुरू हो जाती है व्यूअर्स के नंबर बढ़ जाते हैं। जहां आराधना शुरू हो जाती है लोग दौड़ के आ जाते हैं, लेकिन वचन सुनने के लिए लोगों के पास समय नहीं है। ये गलत है। वचन सुनने के लिए समय निकालिए। इस्यास नबी अध्याय 55 उसके वाक्य 3 में प्रभु क्या कहते हैं? इस्यास अध्याय 55 वाक्य 3 में प्रभु कहते हैं, कान लगाकर सुनो, मेरे पास आओ, मेरी बात पर ध्यान दो और तुम्हारी आत्माओं को जीवन प्राप्त होगा। जो प्रभु के वचनों को सुनता है उसके जीवन में प्रभु कार्य करते हैं। जरा ध्यान से सुनना इस बात को। मैं जानता हूं कि जब आप पीड़ा में हैं, परेशानी में हैं, रोग में, दर्द में हैं, आप सिर्फ चंगाई चाहते हैं और आप चंगाई पाने के लिए न जाने जहां भी बताया जाए वहां पे चले जाते हैं। लेकिन प्रभु कहते हैं कि मेरे पास आओ, कान लगाकर सुनो, ध्यान से मेरी बात को सुनो, तुम्हारी आत्माओं को जीवन मिलेगा। देखिए कितने सुंदर वचन है। आप पढ़ेंगे सूक्ति ग्रंथ के अध्याय 4 उसके वाक्य 20 और 20 से 22 तक। पुत्र पुत्री मेरी बातों पर ध्यान दो, कान लगाकर मेरी शिक्षा सुनो, उसे अपनी आंखों से ओझल ना होने दो, उसे अपने हृदय में संजोए रखो। वह तुम में नवजीवन का संचार करेगी और तुम्हारे शरीर को स्वस्थ रखेगी। प्रभु कहते हैं कि मेरी वाणी सुनो। मुझे लगता है बहुत सारे विश्वासी भाइयों को सिर्फ अपने दर्द के बारे में ही ज्ञान है, उसी के बारे में सोचते हैं। प्रभु कहते हैं मेरी वाणी सुनो। हमें बहुत सारे साक्ष्य सुनने को मिलते हैं। लोग कहते हैं कि मेरे परिवार में परिवर्तन आ गया है। आपके वचनों को सुनने के बाद कुछ दिन पहले एक बहन ने कलकत्ता से मुझे फ़ोन किया। उस बहन को मैं पहले से जानता हूँ, एक सिस्टर है। उन्होंने कहा कि आपके वचन को मैं बराबर सुनती हूँ, यानी प्रभु के वचन को। मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि मेरा जीवन बदल गया। जब हम प्रभु के वचनों को सुनने लगते हैं तो प्रभु हमारे जीवन में कार्य करने लगते हैं। इस्यास नबी अध्याय 66 वाक्य 2 प्रभु क्या कहते हैं वहां पे प्रभु कहते हैं, मैं उन लोगों पर कृपा दृष्टि करता हूं जो विनम्र हैं, पश्चातापी हैं और श्रद्धा से मेरी वाणी सुनते हैं। जो श्रद्धा से प्रभु की वाणी सुनते हैं, प्रभु उन पर कृपा दृष्टि करते हैं। प्रभु की दृष्टि उस समय आप पर पड़ती है जब आप श्रद्धा से प्रभु की वाणी को सुनते हैं। मैं अपने ख्रिस्त भक्तों को रोज की रोटी के बारे में बता रहा था, तो मैंने कहा कि आप प्रभु के वचन को सुनिए, रोज प्रभु आपको समझाएगा। एक बहन ने हाथ उठाकर कहा कि स्वामी जी समझाते ही नहीं बल्कि इसके द्वारा हमें चंगाई मिल जाती है, जबकि वहां पे मैं चंगाई के बारे में कुछ बताता ही नहीं हूं। अभी मुझे याद है भोपाल शहर में हमारे अच्छे अच्छे कन्वेंशंस हुए, सभाएं हुई। दूसरे कन्वेंशन के लिए जा रहा था, रेलवे स्टेशन से एक भाई हमें लेने के लिए आए।
कार में बैठा हुआ था, उस भाई से मैंने कहा, पिछली बार हमने चंगाई पर कम ध्यान दिया था, इस बार हम चंगाई पर ज़्यादा जोर देंगे। उस भाई ने मुड़कर मुझसे कहा, स्वामी जी, चंगाई तो हमें अस्पताल में भी मिल जाती है, आप हमें वचन सुनाइए। मैं आपको बराबर बोलते रहता हूं कि आपकी आवश्यकता चंगाई नहीं है, आपकी आवश्यकता उद्धार है। आपकी आवश्यकता उद्धार है। शैतान के हर प्रपंच से आपको उद्धार मिल जाएगा। चंगाई अपने आप बनी रहेगी, समृद्धि आएगी, सब कुछ आएगा, परिवार में शांति आएगी। तो आपकी आवश्यकता उद्धार है, चंगाई नहीं है। इस सत्य को जानना चाहिए और आपको प्रभु के वचनों को कान लगाकर सुनना है। जब आप प्रभु के वचनों को कान लगाकर सुनेंगे तो प्रभु आपके जीवन में कार्य करेंगे। एक बहन ने साक्ष्य सुनाया, हमारी प्रार्थना दल के लोगों को बताया है कि उनके पेट में कई सालों से दर्द है, दवा करते करते थक गए। हमारे प्रार्थना दल के लोगों ने उनसे कहा कि आप एक काम कीजिए, रोज सुबह उठ के रोज की रोटी कार्यक्रम को ध्यान पूर्वक और श्रद्धा पूर्वक सुनिए। उस बहन ने कहा कि मेरे पेट का दर्द तो गया, साथ ही साथ मैंने बहुत सारे वचन सीखा। पेट भर मैं वचन सीख रही हूं, पेट भर वचन सीख रही हूं। पवित्र वचनों को सुनिए, दोहराइए, अपनाइए, संजोइए। आपके जीवन में चमत्कार और चिन्ह प्रकट हो जाएंगे। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। आपको याद होगा पिछले रविवार को आराधना के दौरान प्रभु ने मेरे द्वारा ये अनाउंस किया था कि एक बहन जिसके कान से मवाद गिरता है, गंदगी गिरती है, बदबू निकलती है और वो बहन सभाओं में जाने से संकोच करती है, उस बहन को प्रभु यीशु स्पर्श करे, चंगाई दे रहे हैं। उसी शाम को उस बहन ने हमारे प्रार्थना दल के सदस्य को फोन करके कहा, उस बहन ने कहा कि स्वामी जी ने ऐसे प्रभु की ओर से अनाउंस किया था, मेरे कान से मवाद गिरता था। रांची से बोल रही है, मवाद गिरता था और मैंने देखा कि अभी मेरे कान सूख गए हैं, मवाद गिरना बंद हो गया है। उन्होंने कहा कि जिस समय घोषित किया जा रहा था, मैंने प्रभु से कहा कि प्रभु मैं हूं, तू मुझे चंगा करेगा। प्रभु हमें चंगाई दे रहे हैं, लेकिन आपको उसको ग्रहण करना है, आपको स्वीकार करना है। जब ये बताया जाता है उसको आपको स्वीकार करना है। मां मरियम से स्वर्गदूत ने कहा कि आप गर्भवती होगी, पुत्र प्रसव करोगी। मां मरियम ने स्वीकार किया। आपको स्वीकार करना है, प्रभु जो वचन देते हैं उस पर विश्वास करना है और उसको स्वीकार करना है, तब आपके जीवन में चमत्कार और चिन्ह प्रकट हो जाएंगे। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। मैं जानता हूं कि इस समय जब आप प्रभु के वचनों को सुनने जा रहे हैं या सुन रहे हैं, प्रभु आपके जीवन में कार्य कर रहे हैं। जब आप ध्यान पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक प्रभु के वचनों को इस समय सुन रहे हैं, प्रभु आपके जीवन में कार्य कर रहे हैं। और इस सभा के लिए मैं कई घंटों से प्रार्थना कर रहा हूं, तैयारी कर रहा हूं। इसका मतलब प्रभु मुझे तैयार कर रहे थे, उसी तरह प्रभु आपको भी तैयार कर रहे हैं। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम सभी अपने जीवन में सफलता चाहते हैं। हम सभी अपने जीवन में परिश्रम का फल चाहते हैं। हम में से कोई भी विफल होना नहीं चाहता है। हम चाहते हैं कि हमने जो परिश्रम किया उसका फल हमें मिल जाए। लेकिन आज जमाना होड़ का है, कंपटीशन का है, और आज हमारी आवश्यकताएं बहुत ज्यादा है। और इसीलिए कभी कभी हमारे मन में ये भी सोच होती है, जो परिश्रम किया उसका फल मिल जाए, कुछ ज्यादा मिल जाए तो और अच्छा है। हमारे अंदर लालच आ जाता है। लालच आज हर मनुष्य का अनुभव है। मैं कुछ उदाहरण आपके सामने रखता हूं। मैं एक परिवार को जानता हूं। वो दंपति निसंतान थे, लेकिन बाद में उनको संतान मिल गई। शहर में रहते हैं, 40 साल से किराए के मकान में रह रहे थे। हर तीसरे चौथे साल मकान बदलना पड़ता था। कितना झंझट का काम होता है।
वे बहुत दर्द महसूस करते थे, प्रार्थना करते थे काश हमारी ज़मीन होती इस शहर में और हमारा अपना एक घर होता। हर इंसान के अंदर ये दर्द होता है, ये इच्छा होती है। प्रार्थना करते, मैंने भी उनके लिए प्रार्थना की, प्रार्थना करते करते प्रभु ने उनको एक मकान बनाने के लिए अवसर दिया। उनकी जो पुरानी ज़मीनें थी बिक गई, पैसा आ गया, बहुत अच्छा मकान बन रहा था और नीचे का जो है ग्राउंड फ्लोर बन गया अच्छा सा, बहुत सुंदर सा मकान। इतना बनने पर कई लोगों ने कहा कि भाई मकान एक बार बनाया जाता, ऊपर भी बना लो। बिना सोचे समझे वो निर्माण का कार्य जारी रखे। उनके बहुत सारे मित्र थे, उन्होंने कहा कि माल ले लीजिए, बना दीजिए, बाद में पैसा दीजिए। ऐसे बनता गया, दूसरा मंजिल भी बन गया। साधारण से लोग हैं। मकान की आशीष हुई, आने वाले सब लोगों ने कहा बहुत शानदार अच्छा मकान है, सुंदर बनाए हैं। 3 दिन के बाद पैसा मांगने के लिए लोग आने लगे, एक के बाद एक आध सप्ताह के अंदर उनको पता चला कि 8 लाख रुपया देने हैं। 8 लाख का कर्ज उनके सिर पे आ गया। साधारण सा परिवार है, एक छोटा सा धंधा कर रहे थे, छोटा सा बिजनेस कर रहे थे, बिजनेस बंद हो गया मकान के निर्माण के समय। अब उनके पास कुछ नहीं रह गया, 8 लाख रुपए का बोझ लेकर बैठे हुए हैं। 1 साल से लोग बहुत ज्यादा परेशान करने लगे और उन्होंने सोचा कि मकान बेचेंगे और किसी तरह से यहां से भागेंगे। आज तक मकान नहीं बिका है और वे परेशान होकर जीवन जी रहे हैं। क्या हुआ? आज तक परेशान हैं और कर्ज को लेकर बैठे हुए हैं। वे मुझसे पूछ रहे थे ऐसा प्रभु ने क्यों किया? उन्होंने मकान का नाम अनुग्रह भी दिया है, ये प्रभु का अनुग्रह है। मैंने कहा मकान बनाने का तो प्रभु ने आपको आशीष दी, लेकिन दूसरा मंजिल बनाना ये तो आपका लालच था। लोगों ने आपके अंदर लालच भर दिया, इतना हम बना दिए तो एक और मंजिल बनाएंगे, और दुर्भाग्य की बात है बाद में जाकर एक और बना दिए। लालच, लालच इंसान को कितना परेशान करता है। ये कहानी अन्य रूपों में हमारे जीवन में भी प्रकट होती है। लूकास के सुसमाचार के अध्याय 12 उसके वाक्य 15 में प्रभु यीशु कहते हैं, लूकास का सुसमाचार अध्याय 12 वाक्य 15 में प्रभु कहते हैं, सावधान, हर प्रकार के लोभ से बचे रहो। सावधान, हर प्रकार के लोभ से बचे रहो। किसी के पास कितनी ही संपत्ति क्यों ना हो, वो उसके प्राणों की रक्षा नहीं कर सकती है। प्रभु कहते हैं सावधान, हर प्रकार के लोभ से बचे रहो। 2 चेतावनी प्रभु दे रहे हैं, सावधान, लोभ से बचे रहो। हर प्रकार के लोभ से, अधिकार के लोभ से, नाम और यश के लोभ से, पद के लोभ से, पैसे के लोभ से बचे रहो। आप जानते हैं लोभ एक फंदे की तरह हमारे जीवन में आ जाता है। आप पढ़ेंगे प्रवक्ता ग्रंथ के अध्याय 31 में, प्रवक्ता ग्रंथ के अध्याय 31 उसके वाक्य 7 में लिखा हुआ है, जो सोने के लालची हैं वह उनके लिए फंदा बनता है। जो सोने के लालची है वह उनके लिए फंदा बनता है। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 31 वाक्य 7, वास्तव में वाक्य 5 से आप पढ़ सकते हैं। अध्याय 7 वाक्य 7 में लिखा हुआ है, जो सोने के लालची हैं वो उनके लिए फंदा बन जाता है। बहुत से मूर्ख उसमें फंस जाते हैं। सोने का लालच यानी धन का लालच, सांसारिक चीजों का लालच फंदे की तरह है, वो हमें अंधा बना देता है। लालच हमें अंधा बना देता है। उसके बाद हम क्या करते हैं हमें इसका पता नहीं चलता है। प्रभु यीशु के 12 मुख्य शिष्य प्रेरितों में से एक, जिसका नाम है यूदास करियोती, यूदास करियोती के अंदर पैसे का लालच था। वचन हमें बताता है, सुसमाचार हमें बताते हैं, उसके अंदर पैसे का लालच था। वो लालच इतना बढ़ गया, हालांकि प्रभु यीशु ने उसको कोषाध्यक्ष बनाया था, इसके बावजूद उसका लालच इतना बढ़ गया कि उसने चांदी के 30 सिक्कों के लिए अपने गुरुवर को पकड़वा दिया। लालच कितना खतरनाक हो सकता है। यूदास ने, जिसने यीशु के साथ 3 साल रहकर खाया पिया, उसके वचनों को सुना,
उसने चांदी के 30 सिक्कों के लिए, आज के जमाने के अनुसार हो सकता है 7-8 हजार रुपयों के लिए, अपने गुरुवर को पकड़वा दिया। लालच मनुष्य को कहां से कहां तक नहीं पहुंचा सकता है। आदम और हेवा को ईश्वर ने अदन बगान में रखा, सुंदर कहानी। उनके जीवन में किसी चीज की कमी नहीं थी, लेकिन शैतान ने आकर उनके अंदर लालच का बीज बोया। अगर इस फल को खाओगे तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम ईश्वर के बराबर हो जाओगे। लालच का बीज बोया। लालच ने उनको कहां पहुंचा दिया? लालच ने यूदस को कहां पहुंचा दिया? अब जानते हैं यूदस ने अंत में आत्महत्या की। आदम और हेवा अदन बगान से बाहर किए गए। लालच कितना खतरनाक है। लालच हमें अंधा बना देता है। हमें अंधा बनाकर हम जो करते हैं हमें इसका अंदाज नहीं रहता है। इसलिए हमारे अंदर एक प्रकार की तटस्थता आना जरूरी है। आप पढ़ेंगे तिमोथी का पहला पत्र अध्याय 6 उसके वाक्य 6 में, तिमोथी का पहला पत्र अध्याय 6 वाक्य 6 में संत पौलुस कहते हैं, भक्ति से अवश्य बड़ा लाभ होता है, किंतु केवल उसी को जो अपनी इसी धन संपत्ति से संतुष्ट रहता है। भक्ति से अवश्य बड़ा लाभ होता है, किंतु केवल उसी को जो अपनी धन संपत्ति से संतुष्ट रहता है। यह हमें सिखाना होगा। हमारे पास जो है उससे संतुष्ट होना। परिश्रम कीजिए, अच्छा है, मेहनत कीजिए, अच्छा है, लेकिन अपने पास जो है उससे संतुष्ट जो रहता है उसी को भक्ति से कोई लाभ होता है। संत पौलुस कहते हैं जो मेरे पास है उससे मैं संतुष्ट रहूं। इब्रानियों के पत्र के अध्याय 13 उसके वाक्य 5 में भी संत पौलुस यही बात कहते हैं। इब्रानी अध्याय 13 वाक्य 5 में संत पौलुस क्या कहते हैं? आप लोग धन का लालच ना करें, जो आपके पास है उससे संतुष्ट रहें, क्योंकि ईश्वर ने स्वयं कहा है, मैं तुमको नहीं त्यागूंगा, मैं तुमको कभी नहीं त्यागूंगा। इसलिए हम विश्वस्त होकर ये कह सकते हैं, प्रभु मेरी सहायता करता है, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। देखिए पौलुस क्या कहते हैं, आप लोग धन का लालच ना करें, जो आपके पास है उससे संतुष्ट रहें, क्योंकि ईश्वर ने स्वयं कहा है, मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा, मैं तुमको कभी नहीं त्यागूंगा। एक विश्वासी के अंदर ये विश्वास रहता है कि प्रभु मुझे कभी नहीं छोड़ेंगे, वो मुझे कभी नहीं त्यागेंगे, वो मेरे लिए प्रबंध करेंगे, मुझे लालच करने की जरूरत नहीं है। अन्य लोगों को देखकर, चीजों को देखकर मुझे लालच करने की जरूरत नहीं है। एक विश्वासी के अंदर एक ऐसा विश्वास होना चाहिए, एक ऐसी तटस्थता होनी चाहिए, एक ऐसी संतुष्टि होनी चाहिए। प्रभु ने जो दिया है अच्छा दिया है, प्रभु ने जो कुछ दिया अच्छा दिया है। हम परिश्रम करेंगे लेकिन लालच नहीं करेंगे। आसान नहीं है, कठिन है। आसान नहीं है, कठिन है, विशेष करके आज के जमाने में बहुत कठिन है। देखिए याकूब के पत्र में याकूब क्या कहते हैं? याकूब का पत्र अध्याय 4 उसके वाक्य 1 और 2, आप लोगों में द्वेष और लड़ाई झगड़ा क्यों? क्या इसका ये कारण ये नहीं है कि आपकी वासनाएं आपके अंदर लड़ाई करती हैं, आप अपनी लालसा पूरी नहीं कर पाते और इसीलिए हत्या करते हैं। आप जिस चीज़ के लिए ईर्ष्या करते हैं उसे नहीं पाते और इसीलिए लड़ते झगड़ते हैं। याकूब कहते हैं कि आपके अंदर आपकी वासनाएं आपको परेशान कर रही हैं। जिस तरह उबलता हुआ पानी, उसी तरह हमारे अंदर भी वासनाएं हैं, हमारे अंदर भी इच्छाएं हैं, हमारे अंदर भी लोभ हैं, लालच हैं। कोई भी चीज देखते हैं तुरंत मन में आ जाता मुझे मिल जाता। किसी को भी देखते हैं तो तुरंत लग जाता मेरा हो जाता। किसी के यहां कुछ बन रहा है तुरंत लगता है मेरा भी बन जाता। हमारे अंदर लालच भरा हुआ रहता है, हर समय लालच रहता है। कुछ भी हम देखते हैं तुरंत हमारे अंदर लालच आ जाता है। याकूब कहते हैं यही कारण है तुम्हारे बीच में झगड़ा होता है। तो लालच से बचना आसान नहीं है। हमारे अंदर लालच भरा हुआ रहता है, हमेशा हमारे अंदर लालच आते रहता है। यिर्मयाह नबी के ग्रंथ के अध्याय 6 वाक्य 13, यिर्मयाह नबी अध्याय 6 वाक्य 13 में क्या लिखा हुआ है? छोटे और बड़े सबके सब अनुचित लाभ के लोभी हैं, नबी और याजक सबके सब कपटपूर्ण आचरण करते हैं। वचन कहता है छोटे बड़े सबके सब अनुचित लाभ के लोभी हैं।
जो लाभ हमें मिलना चाहिए उससे भी ज्यादा पाने के लिए लोभी हैं। जो परिश्रम का पारिश्रमिक मुझे मिलना चाहिए उससे भी ज्यादा पाने के लिए लोभी हैं। जो मेहनत हम करते हैं उससे फल मिलने उससे ज्यादा पाने के लिए हम लोभी हैं। और यर्मियस कहता है यहां तक कि नबी और पुरोहित भी सभी कपटपूर्ण बातें करते हैं, कार्य करते हैं, क्योंकि उनके अंदर लोभ भरा हुआ रहता है। जब हमारे अंदर लोभ आ जाता है हम कपटपूर्ण कार्य करने लगते हैं। वचन में आप पढ़ेंगे प्रज्ञा ग्रंथ अध्याय 4 वाक्य 12 में, प्रज्ञा ग्रंथ के अध्याय 4 वाक्य 12 में लिखा हुआ है, लालच की तीव्रता सरल हृदय को दूषित कर देती है। लालच की तीव्रता सरल हृदय को दूषित कर देती है। यानी जब हमारे अंदर लालच बहुत ज्यादा हो जाता है तो सरल से सरल लोगों के हृदयों को भी दूषित कर देते हैं। जब हमारे अंदर लालच आ जाता है पद के लिए, नाम के लिए, यश के लिए, पैसे के लिए, अधिकार के लिए, हमारा हृदय कपटी हो जाता है। हमारा हृदय छल से भर जाता है। हम टेढ़े मेढ़े मार्ग निकालते हैं पाने के लिए। कितना सुंदर वचन है ना? वचन कहता है लालच की तीव्रता सरल हृदय को भी दूषित कर देती है। जब हमारे अंदर लालच आ जाती है हमारा स्वभाव बदल जाता है, स्वरूप बदल जाता है। मैंने कई लोगों को देखा है कितने सरल लोग थे, लेकिन उनके अंदर लालच आ गया, उनका रूप बदल गया, उनका स्वभाव बदल गया, उनकी बोली बदल गई। लालच की तीव्रता सरल हृदय को भी दूषित कर देती है। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हमें राजाओं के दूसरे ग्रंथ के अध्याय 5 में पढ़ने को मिलता है। राजाओं का दूसरा ग्रंथ अध्याय 5 में आपने बार बार मुझसे सुना है गेहजी के बारे में। गेहजी एलीशा नबी का शिष्य था, सेवक था। उसके अंदर लालच आ गया। नामान के पीछे दौड़कर, नामान जो उपहार लेके आया था एलीशा को देने के लिए, उसको ले लेता है। सांसारिक चीजों के लिए लालची हो जाता है और नतीजा क्या है? गेहजी को वही कोढ़ का रोग मिल जाता है जो नामान के अंदर था, जिससे नामान छुटकारा पाया था। तो हमारे अंदर सांसारिक चीजों के लिए लालसा आ जाती है, लालच आ जाता है, लोभ आ जाता है, तो हम कितने ही पवित्र क्यों ना हो, कितने बड़े क्यों ना हो, हम गिर जाते हैं। क्योंकि हम फंदे में फंस चुके हैं। हम गिरने लगते हैं, हम अंधे बन जाते हैं, हम भूल जाते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। इतने बड़े व्यक्ति, इतने पवित्र व्यक्ति, उसके अंदर लालच आ जाता है, धीरे धीरे गिरने लगता है, समझ में नहीं आता है, उसको पता भी नहीं चलता है, क्योंकि वो अंधा हो जाता है। लालच एक फंदा है, शैतान इसके द्वारा इंसान को पकड़ लेता है और गिरा देता है। देखिए तिमोथी का पहला पत्र उसके अध्याय 6 वाक्य 9 और 10 बहुत जबरदस्त वचन है। तिमोथी का पहला पत्र उसके अध्याय 6 वाक्य 9 और 10 को ध्यान से सुनिएगा। संत पौलुस क्या कहते हैं? जो लोग धन बटोरना चाहते हैं वे प्रलोभन और फंदे में पड़ जाते हैं। जो लोग धन बटोरना चाहते हैं वे प्रलोभन और फंदे में पड़ जाते हैं और ऐसी मूर्खतापूर्ण तथा हानिकर वासनाओं के शिकार बनते हैं जो मनुष्यों को पतन और विनाश के गर्त में ढकेल देती है। जिनके अंदर धन के प्रति लोभ आ जाता है, उसको बटोरने के लिए ना जाने क्या क्या कर जाते हैं, लज्जाजनक कार्य करते हैं, विनाशकारी कार्य करते हैं। आगे संत पौलुस कहते हैं, अगला वचन वाक्य 10, क्योंकि धन का लालच सभी बुराइयों की जड़ है। धन नहीं, धन बुराई का जड़ नहीं है। धन तो चाहिए हमें, बिना धन के हम लोग जी नहीं सकते हैं। धन का लालच सभी बुराइयों की जड़ है। जब हमारे अंदर धन का लालच आ जाता है तो हम हर तरह की बुराई के फंदे में पड़ जाते हैं, हम अंधे हो जाते हैं, क्योंकि धन का लालच सभी बुराइयों की जड़ है। इसी लालच में पड़कर कई लोग विश्वास के मार्ग से भटक गए और उन्होंने बहुत सी यंत्रणाएं झेली। धन के लालच में पड़कर बहुत सारे लोग अपने विश्वास को छोड़ दिए और बहुत सारी यंत्रणाएं, पीड़ाएं झेली। हमारे यहां एक बहन काम करती थी। उस बहन का भांजा सरकारी नौकरी कर रहा था,
अच्छा काम कर रहा था, 60-70 हज़ार रुपये उस समय यानी 10 साल पहले कमा रहा था, अच्छी नौकरी, पढ़ा लिखा इंसान, लेकिन उसके अंदर धन के प्रति लालच आ गया। वो चाहता था कि 70 हज़ार रुपये बहुत कम है हमारे लिए, हमें और ज़्यादा कमाना है। उसकी माँ विधवा थी, पति ने काम करके बहुत पैसा इकट्ठा किया था और इस भाई के अंदर एक लालच आ गया कि मुझे और ज़्यादा धन कमाना है, इसीलिए नौकरी छोड़ दी। उसके बाद वो धंधा शुरू किया, धंधे में माँ से पैसा लिया, लगा दिया और धंधा चौपट हो गया। पिताजी ने जितना इकट्ठा करके रखा था सारा पैसा डूब गया। पूरा परिवार रो रहा था। सरकारी नौकरी गई तो गई, ऊपर से पिताजी ने जो कमा के रखा था सारा पैसा उसने गंवा दिया। धन का लालच हर प्रकार की बुराई की जड़ है, बहुत खतरनाक है। मैं देखता हूं कि आज के जमाने में लोग धन के प्रति बहुत आकर्षित है। कारण मैं जानता हूं हमारी आवश्यकताएं बढ़ गई हैं और हम स्वयं अपनी आवश्यकताओं की सूची बढ़ा देते हैं और हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जितने हम लोग देखते हैं, मीडिया में देखते हैं, इस फिल्मों में देखते हैं, लोगों में देखते हैं, उसी तरह हम अपनी आवश्यकताओं को बढ़ा देते हैं और उसकी पूर्ति के लिए हमारी जो आय है कम पड़ जाती है। इसीलिए हम लालच करने लगते हैं, बड़े बड़े कार्य करना चाहते हैं, पैसा लगाते हैं, गायब हो जाता है। मैं अपने गृह भक्तों में एक लड़के को जानता हूं, शायद इस समय वो भी वचन सुन रहा है, साधारण से परिवार का, बहुत साधारण परिवार का। उसने एक गाड़ी ले ली, पिकअप वैन, जिससे सामान इधर उधर करता था, ट्रांसपोर्ट करता था। सक्सेसफुल वो अच्छा हुआ, आशीष के लिए लेके आया था। कुछ ही समय के अंदर उसने 2-3 गाड़ियां ले ली किश्त पर और वो चलाने लगा। गड़बड़ी पेन में हो गई, कहीं एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया, आज उसके पास एक भी गाड़ी नहीं है, रो रहा है। प्रभु हमें तरक्की दे देते हैं तो हम चाहते हैं कि जल्दी हम बहुत बड़े धनी इंसान बन जाएं। लालच बहुत खतरनाक है और लालच में पड़कर हम लोग क्या क्या नहीं करते हैं, आप विश्वास नहीं करेंगे। हमारे वाराणसी शहर में एक घटना घटित हुई 2 साल पहले। वहां पर एक परिवार था, परिवार में एक माताजी थी, विधवा थी, उनके पति सरकारी नौकर थे, इसीलिए उनका पेंशन मिलता था, अच्छा खासा पेंशन मिलता था। माताजी बीमार पड़ गई और जनवरी महीने में मर गई। माताजी जनवरी महीने में मर गई, लेकिन मरने से पहले जब बीमार थी उनसे दस्तखत करके लिए थे उनके बेटों ने, ताकि हर महीने जाकर पेंशन ले लें। जायज़ है, सही है, लेकिन ज़्यादा उन्होंने दस्तखत करके रखा था। माँ के, विश्वास कीजिएगा, माँ के मरने के बाद उन्होंने माँ को अंतिम संस्कार नहीं दिया, बल्कि एक कमरे में उस लाश को रखा रहा। अन्य कमरों में वे लोग रहते थे, जाड़े का मौसम था, ज़्यादा सड़ने की गुंजाइश नहीं थी। उस कमरे में माँ की लाश को रखा और वे प्रति माह जाकर माँ के नाम पर पेंशन ले लेते थे पिताजी का। 1 महीना बीता, दूसरा महीना बीता, किसी तरह से सड़ने से उसको बचा के रखा। कभी अगरबत्ती जलाती, ये करते वो करते, बदबू बाहर निकलने से बचा के रखा। अप्रैल महीने में पड़ोसियों को शक आ गया। वे बार बार पूछते थे माँ की क्या दशा है। वो बोलते थे कि वो कोमा में है, बेहोश हैं, हमें मिलने दो, आप मिल के क्या करेंगे। अंत में उनको शक हो गया, उन्होंने पुलिस से कहा, मई महीने में आकर ताला तोड़ा, उस कमरे को खोला, पुलिस अंदर में प्रवेश नहीं कर पा रही थी क्योंकि इतनी बदबू, इतना दुर्गंध निकल रहा था। जरा सोचिए, पैसे के लालच में अपनी मां को जो सादर, श्रद्धा पूर्वक, सम्मान पूर्वक अंतिम संस्कार देना था वो भी नहीं दिए। मनुष्य की दशा देखिए, लालच कितना खतरनाक है मेरे भाई और बहनों। प्रभु ने मुझे प्रेरणा दी कि आपको बताऊं लालच कितना खतरनाक है, इसीलिए हमें लालच से बचना है। प्रभु यीशु ने कहा है, बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया,
सूक्ति ग्रंथ में उसके अध्याय 30 वाक्य 7 से 9 तक बहुत जबरदस्त वचन है। मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं। मैं तुझसे 2 वरदान मांगता हूं, उन्हें मेरे जीवन काल में ही प्रदान कर। लेखक कहता है, मैं तुझसे 2 वरदान मांगता हूं, उन्हें मेरे जीवन काल में ही प्रदान कर। मुझसे कपट और झूठ को दूर कर दे। मुझे न तो गरीबी दे और न अमीरी, मुझे न तो गरीबी दे और न अमीरी, मुझे आवश्यक भोजन मात्र प्रदान कर। कहीं ऐसा ना हो कि मैं धनी बनकर तुझे अस्वीकार करते हुए कहूं प्रभु कौन है, अथवा दरिद्र बनकर चोरी करने लगूं और अपने ईश्वर का नाम कलंकित कर दूं। कितना जबरदस्त वचन है, कितना सुंदर वचन है। मैं सोचता हूं कि हम सबके लिए आवश्यक वचन है। दुनिया में इतनी होड़ है, इतना कंपटीशन है, इतना लालच है। दुनिया के लोग इस संसार के प्रति इतना मोहित हैं, इतना लिपट रहे हैं, जितना हो सके बटोरने की प्रवृत्ति है, जहां से मिल सके लेने की प्रवृत्ति है, संसार को खाए जाने की प्रवृत्ति है, धन के पीछे दौड़ रहे हैं। मैं तो कहता हूं कि धन पशु बोला जाता है, धन पशु बोला जाता है। मैं तो कहता हूं कि धन का नशा हो गया है। आज लोगों को पैसे का नशा हो गया है। जैसे शराबी को शराब पीने का नशा है, उसी तरह लोगों को पैसे का नशा हो गया है। पैसा पैसा पैसा, दिन रात उसी के बारे में सोचते रहते हैं। ये गरीबों की बात नहीं है, अमीरों की भी बात है। पैसे का नशा हो गया है। ऐसी परिस्थिति में यह वचन कितना महत्वपूर्ण है, कितना सुंदर है। लेखक कहता है, मुझसे कपट और झूठ को दूर कर दे। मुझे न तो गरीबी दे और न अमीरी, मुझे आवश्यक भोजन मात्र प्रदान कर। कहीं ऐसा ना हो कि मैं धनी बनकर तुझे अस्वीकार करते हुए कहूं प्रभु कौन है, अथवा दरिद्र बनकर चोरी करने लगूं और अपने ईश्वर का नाम कलंकित कर दूं। हमें यह व्यक्तिगत बनाना है। हमारे जीवन में संतुष्टि आनी चाहिए। हमारे भारतीय अध्यात्म में अष्टांग योग के बारे में बताया गया है, जहां पर संतोष एक नियम बताया जाता है। संतोष का मतलब है संतुष्टि। यानी कहा जा रहा है कि प्रतिदिन हमें अपने आप को संतुष्ट रखना है। प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, आकाश के पक्षियों को देखो। प्रभु यीशु अपने शिष्यों से कहते हैं, आकाश के पक्षियों को देखो, कितने स्वतंत्र हैं। हमारे आश्रम को चलाते समय पिछले 25-26 साल से मुझे इसका अधिकारी बनाए हैं। ऐसा भी समय आया है जब हमारे पास कुछ नहीं था, आर्थिक रूप से जीरो। ऐसे समयों में मैं आनंदित होता था। मैं अपने साथ काम करने वाले अपने पुरोहित भाइयों से बोलता था, जब बैंक में कुछ नहीं है तो मुझे बताना, मैं आनंद मनाऊंगा। प्रभु पर निर्भर जीवन, 100% प्रभु पर निर्भर जीवन, कितना आनंदमय बात है, आप नहीं जानते हैं। हमारे अंदर लालच नहीं होना चाहिए। हर समय मैं लोगों से कहता हूं, लालच नहीं होना चाहिए। मैं जहां तक हो सके लालच से दूर रहने का प्रयास करता हूं, लालच को दूर रखता हूं। इन 25-26 सालों में कई सारे लोग आए थे मेरे जीवन में जो धन लेकर आना चाहते थे। ये कीजिए तो इतना मिलेगा। मैंने कहा नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। हमें जो आवश्यक है प्रभु उसके लिए हमारा प्रबंध कर रहे हैं, हमारे लिए प्रबंध कर रहे हैं। तो हमारी भी प्रार्थना होनी चाहिए प्रभु से कि प्रभु मुझे अमीरी मत दीजिए, ना गरीबी दीजिए, मुझे आवश्यक चीजें दीजिए। इसीलिए प्रभु यीशु ने क्या सिखाया है, एकमात्र प्रार्थना प्रभु ने सिखाई है। वो क्या है? हमारे पिता की प्रार्थना। ध्यान से सुनना, आप दोहराते हैं इसको बार बार। वहां पे प्रभु ने कहा, इस तरह प्रार्थना करो बेटे, हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे। कल के लिए नहीं मांग रहा हूं प्रभु, आज का आहार आज हमें दीजिए। निर्गमन ग्रंथ में आप पढ़ेंगे, जब इस्राएली जनता को मरु प्रदेश में ईश्वर ने मन्ना दिया तो प्रभु ने 2 वहां पर शर्त दिया। एक शर्त यह है, बड़े सवेरे जाकर उसको बटोरना है। दूसरी शर्त यह है
कि एक दिन के लिए ही बटोर सकते हैं, अगर दूसरे दिन के लिए रखेंगे तो वो सड़ जाएगा। हमारे अंदर इस प्रकार की एक तटस्थता आनी चाहिए, एक वैराग्य आना चाहिए। एक विश्वासी के अंदर लालच नहीं हो सकता है। लालच उसके अंदर होता है जो संसार के प्रति समर्पित है, जो संसार को सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। प्रभु यीशु ने स्पष्ट कहा है मत्ती अध्याय 6 वाक्य 24 में, तुम दो मालिकों की सेवा नहीं कर सकते। मत्ती 6:24, तुम दो मालिकों की सेवा नहीं कर सकते। तुम धन और ईश्वर दोनों की सेवा नहीं कर सकते। तुमको चुनना है। एक विश्वासी ने ईश्वर को चुना है, एक विश्वासी ने ईश्वर को चुना है। योहन देखिए, योहन क्या कहते हैं। योहन का पहला पत्र अध्याय 2 वाक्य 15 और 16 में योहन कहते हैं, तुम ना तो संसार से और संसार की चीजों से प्यार करोगे। जो संसार से प्यार करता है उसके अंदर पिता का प्यार नहीं है। एक विश्वासी को इस सत्य को जानना जरूरी है। लालच संसार के प्रति मोह से उत्पन्न होता है। हमारा लगाव प्रभु के प्रति है और प्रभु हमारे लिए प्रबंध करेंगे। इब्रानी अध्याय 13 वाक्य 5 में आपने सुना है कि वो हमें नहीं छोड़ेंगे, वो हमारे लिए प्रबंध करेंगे। वो देने वाले हैं, जमीन आसमान को बनाने वाले हैं। एलिया नबी को उस अकाल के समय कौवों के जरिए रोटी देने वाला ईश्वर है। अपनी जनता के लिए आसमान से मन्ना बरसाने वाला ईश्वर है। प्रभु यीशु ने कहा, आकाश के पक्षियों को देखो, लालच की हवा चल रही है। हम विश्वासियों को लालच से बचे रहना है। लालच और भक्ति एक साथ नहीं जा सकते। अगर आपके अंदर बहुत ज्यादा सांसारिक चीजों के लिए लालच है तो आपके दिल में ईश्वर के प्रति लालच और प्रेम नहीं होगा, लगाव नहीं होगा। हमें निर्णय लेना है। मेरे प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, मैं जानता हूं कि मेरी बातें आप समझ नहीं पा रहे हैं क्योंकि संसार में रहते हैं। आप बोलेंगे कि स्वामी जी आप तो आश्रम में रहते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। सुसमाचार सबके लिए बराबर है, पवित्र वचन सबके लिए बराबर है। ये मुझ जैसे लोगों के लिए नहीं बताया गया है, सब के लिए है। लालच से बचे रहो, प्रार्थना करो, परिश्रम करो, जो प्रभु देते हैं उससे संतुष्ट रहो। लालच से बचे रहना। जब लालच आपके अंदर आ जाएगा, आपका हृदय प्रदूषित हो जाएगा, आप कपटी बन जाएंगे, आप छल करने लगेंगे, आप दिखावा करेंगे, आप एक्टिंग करेंगे, आप परफॉर्मेंस करेंगे। लालच को आने मत दीजिए। प्रभु ने जो कार्य दिया उसको श्रद्धापूर्वक ईमानदारी से कीजिए और प्रभु से फल की उम्मीद रखिए। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, तूने हमें इस समय अपने वचनों के द्वारा झकझोर दिया है। हमारा दिल संसार की ओर लगा हुआ है। हमारा दिल संसार की चीजों से ज्यादा लिपटा हुआ है। ये प्यारे यीशु, तूने अपने शिष्यों से कहा, आकाश के पक्षियों को देखो। तुम दो मालिकों की सेवा नहीं कर सकते। तुम धन और ईश्वर दोनों की सेवा नहीं कर सकते। तुम्हें लगाव ईश्वर के प्रति होना चाहिए। तुम्हारा प्रभु, तुम्हारा ईश्वर तुम्हारे लिए प्रबंध करेगा। हमें ऐसा दृढ़ विश्वास दीजिए प्रभु, ऐसा भरोसा दीजिए, तुझ पर भरोसा रखने की कृपा दीजिए। हम इस संसार में एक अलग प्रजाति के लोग बने जो ईश्वर पर निर्भर जीवन जीते हैं, जो संसार से लगाव नहीं रखते, संसार में रहते हुए भी एक दूसरे राज्य के इंतजार में जीने वाले हों। ऐसी कृपा प्रभु हमें प्रदान कीजिए। हमारे विश्वास को शुद्ध कीजिए, हमारी भक्ति को शुद्ध कीजिए। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी महिमा। अभी तुरंत आराधना है। आराधना में हम लोग अपने आप को प्रभु को समर्पित करेंगे और प्रभु से विशेष कृपा मांगेंगे कि प्रभु हमें एक ऐसा विश्वासपूर्ण जीवन जीने की कृपा करें। आराधना महिमा स्तुति हो प्रभु तेरी, आराधना महिमा स्तुति। आराधना महिमा स्तुति हो प्रभु तेरी, आराधना महिमा स्तुति। जीवन देने वाले प्रभु आराधना, मुक्ति देने वाले प्रभु आराधना। जीवन देने वाले प्रभु आराधना, मुक्ति देने वाले प्रभु आराधना। आराधना, आराधना, आराधना,
आराधना हो स्तुति महिमा, आराधना हो स्तुति महिमा, आराधना महिमा स्तुति हो प्रभु तेरी, आराधना महिमा स्तुति, आराधना महिमा स्तुति हो प्रभु तेरी, आराधना महिमा स्तुति। शांति देने वाले प्रभु आराधना, शक्ति देने वाले प्रभु आराधना, शांति देने वाले प्रभु आराधना, शक्ति देने वाले प्रभु आराधना, आराधना आराधना, आराधना आराधना, आराधना हो स्तुति महिमा, आराधना हो स्तुति महिमा, आराधना महिमा स्तुति हो प्रभु तेरी, आराधना महिमा स्तुति, आराधना महिमा स्तुति हो प्रभु तेरी, आराधना महिमा स्तुति, आत्मा देने वाले प्रभु आराधना, आनंद देने वाले प्रभु आराधना, आत्मा देने वाले प्रभु आराधना, आनंद देने वाले प्रभु आराधना, आराधना आराधना, आराधना आराधना, आराधना हो स्तुति महिमा, आराधना हो स्तुति महिमा, आराधना महिमा स्तुति हो प्रभु तेरी, आराधना महिमा स्तुति, आराधना महिमा स्तुति हो प्रभु तेरी, आराधना महिमा स्तुति, चंगा करने वाले प्रभु आराधना, छुटकारा देने वाले प्रभु आराधना, चंगा करने वाले प्रभु आराधना, छुटकारा देने वाले प्रभु आराधना, आराधना आराधना, आराधना आराधना, आराधना हो स्तुति महिमा, आराधना हो स्तुति महिमा, आराधना महिमा स्तुति हो प्रभु तेरी, आराधना महिमा स्तुति, आराधना महिमा स्तुति हो प्रभु तेरी, आराधना महिमा स्तुति, आराधना महिमा स्तुति हो प्रभु तेरी, आराधना महिमा स्तुति, आराधना महिमा स्तुति हो प्रभु तेरी, आराधना महिमा स्तुति, आराधना महिमा स्तुति हो प्रभु तेरी, आराधना महिमा स्तुति, आराधना महिमा स्तुति हो प्रभु तेरी, आराधना महिमा स्तुति। जीवित प्रभु के सानिध्य में हम प्रवेश करें। प्रभु यीशु ने हमें बुलाया है, हमें आवाज दी है और हम प्रभु के सानिध्य में आए हैं। प्रभु को धन्यवाद दीजिए इस समय के लिए। अपने हृदय और मन पूरी तरह से प्रभु पे लगाइए, आंखें बंद कीजिए। प्रभु यीशु ने कहा है यूहन्ना के समाचार के अध्याय 6 में, जो मेरे पास आता है मैं उसे कभी नहीं ठुकराऊंगा। जो मेरे पास आता है मैं उसे कभी नहीं ठुकराऊंगा। जो यीशु के पास आता है प्रभु यीशु कभी उसको ठुकराता नहीं है। इस दृढ़ भरोसे के साथ इस समय प्रभु के सानिध्य में बैठिए। विश्वास कीजिए कि प्रभु यीशु इस समय आपको देख रहे हैं, आपकी आवश्यकताओं को जान रहे हैं। विश्वास कीजिए कि प्रभु यीशु आपके करीब हैं। यह स्टूडियो इस समय चैपल बना हुआ है और इस चैपल से प्रभु का सानिध्य आपके पास पहुंच जाए।
इस प्रार्थना भवन से प्रभु का सानिध्य आपके पास पहुंच जाए। विश्वास कीजिए कि प्रभु यीशु आपके करीब हैं, आपके पास हैं। स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाले परमेश्वर का बेटा प्रभु यीशु, इस धरती पर मानव रूप में आने वाले प्रभु यीशु, आप और मेरे पापों के लिए, पाप क्षमा के लिए प्रायश्चित करने वाले प्रभु यीशु, क्रूस पर मरने वाले प्रभु यीशु, मरने के बाद तीसरे दिन मृतकों में से पुनर्जीवित होने वाले प्रभु यीशु, उस यीशु का सानिध्य समय महसूस कीजिए। अपने हृदय और मन में समय दृढ़ धारणा रखिए कि यीशु मेरे पास हैं, यीशु हम मेरे करीब हैं। जीसस इज विद मी, जीसस इज विद अस। यीशु हमारे पास है। विश्वास कीजिए इस समय अपने हृदय के द्वार को खोल दीजिए, अपने मन के द्वार को खोल दीजिए, अपने परिवार के द्वार को खोल दीजिए, अपने घर के द्वार को खोल दीजिए। यीशु को आपके जीवन में आने दीजिए। आप जानते हैं कि यीशु में ही आपकी समस्याओं का समाधान है। आपके समस्याओं का समाधान यीशु में है। आपके सवालों का जवाब यीशु है। यीशु को आने दीजिए। जीसस विल कम एंड हील यू। यीशु आपके जीवन में आएंगे और हर प्रकार के बंधन से आपको छुटकारा देंगे। यीशु को आने दीजिए। विश्वास में यीशु को पुकारिए। बोलिए, यीशु मैं टूटा हूं, मैं परेशान हूं, मैं बेचैन हूं, मैं घायल हूं, मैं दुखी हूं। हे यीशु मेरे जीवन में आइए। मैं रोगी हूं, हे यीशु मेरे जीवन में आइए। मैं निराश हूं, हे यीशु मेरे जीवन में आइए। यीशु को पुकारिए इस समय। यीशु को आपके जीवन में आने दीजिए। यीशु के लिए हृदय के द्वार को खोलिए। इस कार्यक्रम को देखने के लिए मत बैठिए, इसमें सहभागी हो जाइए, इसमें पूरी तरह से भाग लीजिए। यीशु को आने दीजिए। यीशु आपके जीवन में आ रहे हैं। जीसस इज कमिंग इनटू योर लाइफ। यीशु आपके जीवन में आ रहे हैं। यीशु को आने दीजिए। यीशु को आने दीजिए। यीशु को आने दीजिए। यीशु की स्तुति करते जाएंगे समय। हालेलुया, 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 हालेलुया। आराधना महिमा, आराधना महिमा, आराधना महिमा, स्तुति आराधना, स्तुति आराधना, स्तुति आराधना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आंखें बंद करके इस समय स्तोत्रगार के साथ प्रार्थना कीजिए। हे विश्व मंडल के प्रभु, कितना रमणीय है तेरा मंदिर। हे विश्व मंडल के प्रभु, कितना रमणीय है तेरा मंदिर। तेरा प्रभु का प्रांगण देखने के लिए मेरी आत्मा तरसती रहती है। प्रभु का प्रांगण देखने के लिए मेरी आत्मा तरसती रहती है। हे विश्व मंडल के प्रभु, कितना रमणीय है तेरा मंदिर। तेरे मंदिर में रहने वाले कितने धन्य हैं, वे निरंतर तेरा स्तुति करते हैं। तेरे मंदिर में रहने वाले धन्य हैं, वे निरंतर तेरा स्तुतिगान करते हैं। हे ईश्वर हमारे रक्षक, हमारी सुधि ले, अपने अभिषिक्त पर दया दृष्टि कर। 1000 दिनों तक और कहीं रहने की अपेक्षा एक दिन तेरे प्रांगण में बिताना अच्छा है। 1000 दिनों तक और कहीं रहने की अपेक्षा एक दिन तेरे प्रांगण में बिताना अच्छा है। दुष्टों के शिविरों में रहने की अपेक्षा हे ईश्वर तेरे मंदिर की सीढ़ियों पर खड़ा होना अच्छा है। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद इस पवित्र समय के लिए। मैं जानता हूँ, मानता हूँ, मैं अंगीकार करता हूँ और विश्वास करता हूँ कि तू हमारे करीब है, तू हमारे पास है। यीशु का सानिध्य, यीशु की उपस्थिति इस समय महसूस कीजिए। अपने हृदय को खोलिए, अपने हृदय को खोलिए। हृदय के दर्द पीड़ाओं को यीशु के सामने रखिए। क्या दर्द लेके आए हैं, क्या पीड़ाएं लेकर आए हैं, यीशु के सामने रखिए। बोलिए, यीशु मैं टूटा हूं, मैं परेशान हूं यीशु, मैं बेचैन रहता हूं, मैं अशांत रहता हूं, हर समय चिंता करते रहता हूं, चिंता करते रहता हूं। भविष्य के बारे में, परिवार के बारे में, विवाह के बारे में, पढ़ाई के बारे में मैं सोच सोच कर परेशान रहता हूं यीशु।
मैं विश्वास करता हूं कि तू पापियों और दुखियों को ढूंढने आया था इस संसार में। मेरे पाप, मेरी बुराइयां, मेरे अपराध मुझे कोसते रहते, परेशान करते रहते हैं। उसी के बारे में सोच सोच कर मैं अपने में बहुत परेशान रहता हूं। हे यीशु, तेरे सामने मैं अपने जीवन को खोल देता हूं, मेरी पीड़ाओं को तेरे सामने रखता हूं। यीशु, मेरे बेचैनी को, मेरी अशांति को, मेरे परिवार की तंगी को, मेरी गरीबी को तेरे सामने रखता हूं। यीशु धन्यवाद, यीशु धन्यवाद, धन्यवाद यीशु धन्यवाद, क्योंकि मैं जानता हूं कि तू इस समय मुझे सुन रहा है, तू मुझे देख रहा है, मेरे दर्दों को महसूस कर रहा है। धन्यवाद यीशु धन्यवाद, क्योंकि तू ऐसा ईश्वर है जो मेरी पुकार सुनता है, मुझे देखता है, मेरी ओर बढ़ता है, मेरी ओर अपने हाथ बढ़ाता है। मैं विश्वास करता हूं यीशु, विश्वास करता हूं। आइए फिर एक बार हम प्रभु की स्तुति और आराधना करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। आराधना के गीत गाते हुए हम प्रभु की आराधना करेंगे। अपने हृदय से, सारे मन से हम प्रभु की आराधना करेंगे। भाई बहन के साथ आराधना के गीत को दोहराते जाएंगे। हे यीशु, तेरी आराधना, तेरी महिमा, तेरी यीशु मेरे नाम, मेरे दिल के राज, तेरी आराधना, तेरी आराधना। यीशु मेरे नाम, मेरे दिल के राज, तेरी आराधना, तेरी आराधना। तू जीवन आधार है, यह जीवन आसार है। तू जीवन आधार है, यह जीवन आसार है। तू ही मेरा नाम, मेरे दिल का राज। तू ही मेरा नाम, तेरे दिल का राज। यीशु मेरे नाम, मेरे दिल के राज, तेरी आराधना, तेरी आराधना। यीशु मेरे नाम, मेरे दिल के राज, तेरी आराधना, तेरी आराधना। तू दिल का अरमान है, झूठे सभी अभिमान है। तू दिल का अरमान है, झूठे सभी अभिमान है। तू ही मेरा नाम, मेरे दिल का राज। तू ही मेरा नाम, मेरे दिल का राज। यीशु मेरे नाम, मेरे दिल के राज, तेरी आराधना, तेरी आराधना। यीशु मेरे नाम, मेरे दिल के राज, तेरी आराधना, तेरी आराधना। तू मुक्ति का स्रोत है, तू ही सच्चा मीत है। तू मुक्ति का स्रोत है, तू ही सच्चा मीत है। तू ही मेरा नाथ, मेरे दिल का राज। तू ही मेरा नाम, मेरे दिल का राज। यीशु मेरे नाम, मेरे दिल के राज, तेरी आराधना, तेरी आराधना। यीशु मेरे नाम, मेरे दिल के राज, तेरी आराधना, तेरी आराधना। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज के प्रवचन में हमने इस बात पर मनन किया कि हमें संसार की चीजों के प्रति मोहित नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह एक हमारा परमेश्वर है जो हमारे लिए प्रबंध करता है। प्रभु यीशु ने सुंदर प्रार्थना में हमें बताया कि इस तरह प्रार्थना करो, हे हमारे पिता, प्रतिदिन का आहार आज हमें देना।
आकाश के पक्षियों को खिलाने वाले, खेत के फूलों को सजाने वाले, वह प्रभु जानते हैं कि हमारी क्या आवश्यकता है। संत पौलुस फिलिपियों के पत्र के अध्याय 4 उसके वाक्य 6 में कहते हैं कि किसी बात की चिंता ना करें, हर जरूरत में प्रार्थना करें, विनय तथा धन्यवाद के साथ अपना निवेदन प्रभु के सामने रखें। एक विश्वासी यही करता है। एक विश्वासी संसार के प्रति मोहित नहीं रहता है। एक विश्वासी चिंता नहीं करता है। एक विश्वासी प्रार्थना करता है। एक विश्वासी प्रार्थना करता है। प्रभु के वचन में लिखा हुआ है, निर्गमन ग्रंथ अध्याय 23 उसके वाक्य 25 में प्रभु कहते हैं, तुम अपने प्रभु ईश्वर की सेवा करोगे, वह तुम्हारे अन्न जल पर आशीर्वाद देगा और मैं तुमसे बीमारियां दूर रखूंगा। तुम अपने प्रभु ईश्वर की सेवा करोगे, आराधना करोगे, वह तुम्हारे अन्न जल पर आशीर्वाद देगा। सुसमाचार में हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु के वचन सुनने के लिए हजारों की संख्या में लोग इकट्ठे होते थे। कई बार प्रभु को उन लोगों पर तरस आया था और उन्होंने स्वयं भोजन की व्यवस्था की, उनके लिए रोटी का प्रबंध किया, उनके लिए चमत्कार दिखाया। जो प्रभु के पीछे चलते हैं, जो प्रभु पर भरोसा रखते हैं, जो प्रभु की सेवा करते हैं, जो प्रभु की आराधना करते हैं, जो प्रभु पर भरोसा रखते हैं, उनके लिए प्रभु चमत्कार करते हैं और उनके लिए प्रबंध करते हैं। मैंने प्रवचन के दौरान बताया कि ईश्वर ने नबी एलिया के लिए रोटी का प्रबंध किया, रोटी और मांस का प्रबंध किया। पूरे इस्राएल में अकाल पड़ा था, लेकिन ईश्वर ने एलिया के लिए कौवों के द्वारा रोटी का प्रबंध किया, भोजन का प्रबंध किया। एक बहुत सुंदर प्रतीक है आप और मेरे लिए। संसार में इतना ज्यादा लालच है, इतना ज्यादा लोभ है, संसार के प्रति लोग इतने समर्पित हैं। ऐसे परिवेश में ईश्वर पर भरोसा रखना, ईश्वर के वचनों के अनुसार जीवन जीना। मत्ती अध्याय 6 वाक्य 33 प्रभु कहते हैं, तुम सबसे पहले ईश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो, बाकी चीजें तुम्हें यूं ही मिल जाएंगी। तुम सबसे पहले ईश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो, बाकी चीजें तुम्हें यूं ही मिल जाएंगी। प्रभु के इन पवित्र वचनों पर विश्वास करते हुए जीवन जीना आज के परिवेश में कठिन है, मैं जानता हूं, लेकिन हमें वो करना है। हम विश्वासी हैं, हम प्रभु पर भरोसा रखने वाले हैं, हमें करना है। हमें संसार के प्रति लालची नहीं होना है। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हम पढ़ते, स्तोत्रकार कहता है स्तोत्र 24 में उसके वाक्य 3 और 4 में, प्रभु के पर्वत पर कौन चढ़ेगा, उसके मंदिर में कौन रह पाएगा? वही जिसके हाथ निर्दोष और हृदय निर्मल हैं, जिसका मन असार संसार में नहीं रमता है। प्रभु के पर्वत पर कौन चढ़ेगा, कौन उसके मंदिर में निवास करेगा? वही जिसका मन असार संसार में नहीं रमता है। असार संसार में, ये संसार असार है, निसार हम जानते हैं, और जिसका मन इस असार संसार पर नहीं रमता है, वही प्रभु के पर्वत पर चढ़ेगा। एक बहुत चुनौतीपूर्ण बात है। आज मैंने प्रभु के नाम पर आपके सामने एक बहुत बड़ी चुनौती रखी है। अगर आप इस पर विश्वास करेंगे, दृढ़ विश्वास करेंगे, प्रभु के पवित्र वचन पर विश्वास करेंगे, उसका पालन करेंगे, प्रभु आपके जीवन में चमत्कार पर चमत्कार करेंगे। आपके लिए वही करेंगे जो प्रभु ने 2000 वर्ष पहले अपनी जनता के लिए की। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। आंखें बंद कीजिए। समय अपने आप को जांच करेंगे। अगर मेरे अंदर इस संसार के प्रति बहुत ज्यादा मोह है, बहुत ज्यादा लगाव है, सांसारिक चीजों के प्रति, सांसारिक वस्तुओं के प्रति बहुत ज्यादा लगाव है, ईश्वर से ज्यादा लगाव संसार के प्रति है, पैसे के प्रति, धन के प्रति, संपत्ति के प्रति, अन्य चीजों के प्रति बहुत ज्यादा लगाव है, मैं प्रभु के पर्वत पर चढ़ने योग्य नहीं हूं, प्रभु के मंदिर में निवास करने योग्य नहीं हूं, उन सारे लगावों को मैं त्याग दूंगा। यीशु के लिए सब कुछ त्याग देना, यीशु के लिए सब कुछ त्याग देना। हजारों लाखों लोगों ने
यीशु के लिए, ईश्वर के राज्य के लिए अपने सब कुछ को त्याग दिया, उसी तरह इस समय अपने मोह को प्रभु को समर्पित कीजिए। हमें रोटी, कपड़ा, मकान और अन्य चीजें चाहिए, लेकिन उससे मोह नहीं होना चाहिए। प्रभु का वचन कहता है, संत पौलुस कहते हैं, धन के प्रति लालच, धन के प्रति लालच हर बुराई की जड़ है। लालच नहीं होना चाहिए। प्रभु की देन है, प्रभु का दिया हुआ है, प्रभु के राज्य के लिए इस्तेमाल करेंगे। लगाव नहीं होनी चाहिए, लालच नहीं होना चाहिए। जहां लगाव और लालच है वहां पर दुख और पीड़ा है। समर्पित कीजिए सब कुछ को, अपनी संपत्ति को समर्पित कीजिए, अपने बच्चों को समर्पित कीजिए, अपनी नौकरी को समर्पित कीजिए, सब कुछ को प्रभु को समर्पित कीजिए। प्रभु से कहिए कि तूने दिया है, तेरे हाथ में समर्पित करता हूं। इस समय मेरा दिल स्वतंत्र रहेगा। प्रार्थना कीजिए, इस समय समर्पित करते जाइए। प्रभु के वचन को याद करते रहिए। प्रभु कहते हैं, तुम अपने प्रभु ईश्वर की सेवा करोगे, वह तुम्हारे अन्न जल पर आशीर्वाद देगा और मैं तुमसे बीमारियां दूर रखूंगा। तुम अपने प्रभु ईश्वर की सेवा करोगे, वह तुम्हारे अन्न जल पर आशीर्वाद देगा, वह आपके काम काज पर आशीर्वाद देगा, आपके खेत खलिहान पर आशीर्वाद देगा, आपके काम धंधे पर आशीर्वाद देगा, आपकी पढ़ाई पर आशीर्वाद देगा, आपकी परीक्षा पर आशीर्वाद देगा, आपके वैवाहिक जीवन पर आशीर्वाद देगा, आपके बाल बच्चों को आशीर्वाद देगा। तुम अपने प्रभु ईश्वर की सेवा करोगे, आराधना करोगे समर्पण के साथ। मेरे पीछे दोहराते जाइए, हालेलुया, 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 हालेलुया। हे प्रभु यीशु, तेरे वचनों पर विश्वास करते हुए मैं अपने जीवन को, जीवन की हर बात को तेरे हाथ में समर्पित करता हूँ। हे प्रभु यीशु, मेरे घर को, मेरे परिवार को, मेरी संपत्ति को, मेरे काम काज को, मेरे धंधे को मैं तेरे हाथों में समर्पित करता हूँ। हे प्रभु यीशु, मैं अपने जीवन के हर प्रकार के चीजों को, हर व्यक्ति को तेरे हाथों में समर्पित करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तूने दिया, तूने दिया, सब कुछ तेरा वरदान है। हालेलुया। तू प्रबंध करता है, तू देता है, तू प्रबंध करता है, तू देता है, तू प्रबंध करता है, तू कौओं को खिलाता है, चिड़ियों को खिलाता है, तू प्रबंध करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तेरी महिमा हो, तेरी आराधना हो, तेरी महिमा हो, तेरी आराधना हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। समर्पण, 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 समर्पित करते जाइए, समर्पित करते जाइए, समर्पित करते जाइए। मुंह खोलिए, स्तुति करते जाइए। हालेलुया, 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 हालेलुया। अभी हम चंगाई के लिए प्रार्थना करने जा रहे हैं। सुसमाचारों में हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु अपने सार्वजनिक जीवन में चंगाई के लिए बहुत महत्व दिए। और प्रभु यीशु ने जब शिष्यों को गांव में, नगरों में भेजा तो कहा कि मेरे नाम पर चंगाई दो, रोगियों को चंगा करो, मुर्दों को जिलाओ, अबदूतों को निकालो, कोढ़ियों को शुद्ध करो। प्रभु ने आदेश दिया। प्रभु ने स्वयं कहा, मार्कुस के सुसमाचार के अध्याय 16 वाक्य 17 में, विश्वास करने वाले मेरा नाम लेकर अबदूतों को निकालेंगे, वे रोगियों पर हाथ रखेंगे और रोगी चंगे हो जाएंगे। पूरे विश्वास के साथ इस समय प्रभु यीशु के नाम पर प्रार्थना की जा रही है। चमत्कार और चिन्ह हो रहे हैं, चंगाई हो रही है। मिरेकल्स एंड वंडर्स आर ऑकरिंग राइट नाउ। विश्वास करना, अपने हृदय को खोलना। यीशु इस समय हमारे बीच में चिन्ह और चमत्कार प्रकट कर रहे हैं। यीशु इस समय हमारे बीच में चंगाइयां प्रकट कर रहे हैं। आप जहां कहीं भी समय बैठे हैं, यीशु की चंगाई ग्रहण करने के लिए तैयार हो जाइए। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु स्वयं कहते हैं, मैं वो प्रभु जो तुम्हें स्वस्थ करता है,
मैं वो प्रभु हूं जो तुम्हें स्वस्थ करता है। प्रभु यीशु ने कहा, निरोगों को नहीं, रोगियों को वैद्य की जरूरत होती है। यीशु वैद्यों का वैद्य, डॉक्टरों का डॉक्टर। उन्होंने अपने शिष्यों को चंगाई करने के लिए भेजा, उन्होंने अपने शिष्यों को उसके लिए सामर्थ्य दिया। यीशु के नाम पर शिष्य चारों ओर घूम घूम कर चमत्कार और चिन्ह प्रकट किए। आज भी उस यीशु के नाम पर बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार प्रकट होते हैं। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। जो सिर के दर्द से परेशान है, सिर, आंख, कान, मुंह से संबंधित रोग, सिर, आंख, कान, मुंह से संबंधित रोगों से प्रभु यीशु आपको चंगाई देने जा रहे हैं। अपने रोगों को प्रभु को समर्पित कीजिए। इस समय पुराने समय से ही जिसको बहुत ज्यादा सिर दर्द है, आंखों में समस्याएं हैं, कान में समस्या है, मुंह में समस्या है, यीशु को समर्पित कीजिए। इस समय यीशु आपको स्पर्श करने जा रहे हैं। जीसस इज गोइंग टू टच यू एंड हील यू राइट नाउ। यीशु आपको स्पर्श करने जा रहे हैं। पक्का विश्वास कीजिए। इस समय प्रभु की स्तुति करते जाइए। यीशु को स्पर्श करने दीजिए। आपके फेफड़े में समस्या है, यीशु आपको स्पर्श कर रहे हैं। यीशु के पवित्र रक्त को आपके फेफड़े में समय गिरने दीजिए। आपके दिल में समस्या है, प्रभु यीशु आपको चंगा करने जा रहे हैं। अपने छिदे हुए उस हृदय से यीशु अपने पवित्र रक्त और जल को आपकी ओर बहा रहे हैं। यीशु आपको स्पर्श करने जा रहे हैं। जिनके कंधों में दर्द परेशानियां हैं, हाथ नहीं उठते हैं, हाथ में समस्या है, यीशु आपको स्पर्श करने जा रहे हैं। यीशु आपको स्पर्श करने जा रहे हैं। जिनके पेट में समस्या है, पेट के अंदर विभिन्न प्रकार का रोग है, यीशु आपको स्पर्श करने जा रहे हैं। यीशु को छूने दीजिए। इस समय यीशु आपको छू रहे हैं। यीशु को छूने दीजिए। आप समय अंदरूनी रोगों से पीड़ित भाई बहनों को प्रभु यीशु इस समय चंगाई दे रहे हैं। यीशु आपको स्पर्श कर रहे हैं। यीशु को स्पर्श करने दीजिए। पैरों में समस्या जिनको है, बल नहीं है, चलना फिरना मुश्किल है, यीशु आपको चंगा कर रहे हैं। यीशु आपको स्पर्श कर रहे हैं। यीशु का सामर्थ्य आपकी ओर बह रहा है। यह पवित्र समय है, अनमोल समय है। यीशु के नाम पर आपके लिए प्रार्थना की जा रही है। ऊंची आवाज में प्रभु की स्तुति करते जाना। हालेलुया, 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 हालेलुया। चंगाई, 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 यीशु के नाम पर चंगाई। जिनको संतान नहीं मिल रही है, संतान का वरदान, अंदरूनी रोगों से छुटकारा, कोरोना से छुटकारा, विभिन्न प्रकार के रोगों से छुटकारा, कैंसर के रोग से छुटकारा, टीबी के रोग से छुटकारा, बड़ी बड़ी चंगाई यीशु तेरे नाम पर प्रकट हो रहे हैं। यीशु आपको स्पर्श कर रहे हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। कुछ लोग बार बार अलग अलग लोगों को फोन के द्वारा प्रार्थना मांगते हैं, बार बार प्रार्थना मांगते रहते हैं। यीशु आपसे कह रहे हैं, प्रार्थना मांगना कुछ कम करो और इस समय विश्वास करना शुरू करो। ये विश्वास करो कि मैं तुम्हारे जीवन में कार्य करने जा रहा हूं। अपने विश्वास को दृढ़ बनाते जाओ। हालेलुया, 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 हालेलुया। गिरने से घुटने पे कई समस्याएं आई हैं, उनके घुटने को प्रभु यीशु इस समय स्पर्श कर रहे हैं, घुटने के दर्द को दूर कर रहे हैं। आप आसानी से चल पाएंगे। चल के देख लेना यीशु के नाम पर और प्रभु को धन्यवाद देना। फोन, अगर हमारा फोन नंबर है, फोन करके उनको खबर देना, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद देना, लोगों को बताना, साक्ष्य सुनाना। हालेलुया, 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 हालेलुया। पेट में कई प्रकार की समस्याओं से लोगों को चंगाई मिल रही है। विशेष करके एक बहन जो भोजन करते ही उनको तुरंत शौचालय जाना पड़ता है, थक गई हैं, दवा करते करते थक गई हैं। प्रभु यीशु इस समय आपको स्पर्श कर रहे हैं, आपको चंगाई दे रहे हैं। आप पूरी तरह से चंगी हो रही हैं। धन्यवाद दीजिए, प्रभु को साक्ष्य दीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। कई भाइयों को अलग अलग प्रकार के नशे से छुटकारा दे रहे हैं प्रभु यीशु। विशेष करके बीड़ी सिगरेट पीने की आदत, पान खाने, गुटखा खाने, बीड़ी सिगरेट पीने की आदतों से कई लोगों को इसी वक्त प्रभु यीशु चंगाई दे रहे हैं। आपको ऐसा करने की इच्छा नहीं होगी। हालेलुया, 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 हालेलुया। मन में दूसरों के प्रति कपट रखने वाला, मन में दूसरों के प्रति कपट रखने वाले कई भाई बहनों को प्रभु यीशु आज छुटकारा दे रहे हैं। आप दूसरों के प्रति अच्छे होंगे, मिलनसार होंगे। धन्यवाद देने इसके लिए।
हालेलुया 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 हालेलुया। एक भाई जिसको कुछ लोगों ने बीच सड़क पर मारा, अपमानित किया, और उस भाई के दिल में चोट तो है ही है और शरीर में भी चोट है। प्रभु यीशु आपको इस समय दिलासा दे रहे हैं, आपको चंगाई दे रहे हैं, आपके शरीर के चोट को प्रभु यीशु मिटा रहे हैं, आप चंगे हो रहे हैं। धन्यवाद दीजिए, लोगों को बताइए, साक्ष्य सुनाइए। हालेलुया 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 हालेलुया। एक साथ हम प्रभु की स्तुति और आराधना करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। कई बहनें निसंतान हैं, संतान के लिए रो रही हैं। कई बहनें निसंतान हैं, संतान के लिए रो रही हैं। प्रभु यीशु आपकी रुदन की आवाज़ को सुने हैं, आपके आंसुओं को देखे हैं। बहन, आपको संतान मिल रही है, प्रभु को धन्यवाद देना। धन्यवाद यीशु, तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी महिमा। हालेलुया 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 हालेलुया। अभी तुरंत परम प्रसाद की आशीष है, उससे पहले मैं सूचना देना चाहता हूँ। सबसे पहले हर रविवार को 12 बजे से ये सत्संग रहेगा और हर रोज़ की रोटी सुबह 5 बजे। मंगलवार को युवा तरंग कार्यक्रम होगा शाम को 5 बजे। ज़रूर देखना, विशेष करके युवक युवतियाँ ज़रूर देखें। आप शेयर करें, अधिक से अधिक युवाओं को इसमें भाग लेने के लिए प्रेरित करना। और हर शुक्रवार को शाम को 7 बजे पवित्र रक्ताभिषेक प्रार्थना, इन कार्यक्रमों में भाग लेना। और रात को 9 बजे से लेकर बुधवार और शनिवार को 9 से 12 तक और 9 से 10 तक अन्य दिन कृपाधारा परम प्रसाद की आराधना और चमत्कार और चंगाई का समय है। कई लोगों को चंगाई मिल रही है, मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ इसके लिए। इन सारे कार्यक्रमों के द्वारा कृपा प्राप्त करना। इसके अलावा मैंने आपसे कहा था कि रेडियो मातृधाम रेडियो आपकी सेवा में है। रेडियो बजाइए, परिवार में, घर में प्रभु की आशीष बने रहने दीजिए। अभी आशीष का समय है, हम लोग परम प्रसाद की आशीष ग्रहण करेंगे। इस समय जो लोग तेल और पानी लाए हैं अपने हाथ में उठा के पकड़ेंगे आशीष के लिए। प्रभु से प्रार्थना करना, प्रभु इस जल को और इस तेल को शुद्ध करना, पवित्र करना, इसके द्वारा चिन्ह और चमत्कार प्रकट करना। आइए हम आशीर्वाद ग्रहण करें। तुझे धन्यवाद प्रभु, तेरा दिल से करूं शुक्रिया। तुझे धन्यवाद प्रभु, तेरा दिल से करूं शुक्रिया। तुझे धन्यवाद, तुझे धन्यवाद, तुझे धन्यवाद प्रभु। तुझे धन्यवाद, तुझे धन्यवाद, तुझे धन्यवाद प्रभु। तुझे धन्यवाद प्रभु, तेरा दिल से करूं शुक्रिया। तुझे धन्यवाद प्रभु, तेरा दिल से करूं शुक्रिया। तेरा दिल से करूं शुक्रिया, तेरा दिल से करूं शुक्रिया।